हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू गुड। स्टूडेंट्स, हम जो है हॉनीड्यू के जो है 8 स्टैंडर्ड हॉनीड्यू चैप्टर नंबर 5 जो है पढ़ेंगे। एंड योर चैप्टर नेम इज स्टूडेंट्स द सुमित विद इन। सुमित मीन्स नथिंग इज द येस वी आर टॉकिंग अबाउट द एवरेस्ट। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसमें जो है हम पढ़ते हैं किसके बारे में, हमको थोड़ा शॉर्ट में जो है पढ़ लेते हैं पहले किसके बारे में हमको पढ़ना है। Yes, before you wrote Major H.P.S. Ahluwalia was a member of 4 successful Indian expedition to Mount Everest in 1965। ये एक जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा है इन्होंने सुमित के, उनमें से एक अहलुवालिया H.P.S. हैं। और इस तरह से माउंट एवरेस्ट पे कब 1965 में जो है एक्सपेडिशन के बारे में सक्सेसफुल जो है चढ़े थे फर्स्ट टाइम। हाउ डिड फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। मीन्स जब वो संसार के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे जब पहुँचते हैं तो उनको संसार कैसे दिखता है, कैसे फील होता है। लेट अस हियर दिस स्टोरी इन हिज वर्ड्स। उनके शब्दों में ये हम स्टोरी सुनेंगे। क्लाइंबिंग द सुमित एंड देन द मोर डिफ़िकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द सुमित विद इन। और ये बहुत ही मतलब डिफ़िकल्ट टास्क है। Yes, there are so many tasks in this world, in this life, but yes, Sumit, we have to, yes, climbing on the Mount Everest is the one of them. So students, let's start our chapter and you have to pay attention. Okay, so of all the emotions which surged through me as I stood on the summit of Everest, looking over miles of panorama below us, the dominant one I think was humility. Yes, of all emotions, yes, a human being has, there are so many types of the emotions as a human being. Some is yes emotional, some emotions are like physical, intellectual. Yes, there are so many emotions, we can't say this is a yes personal. Okay, तो इस तरह से एंड आई स्टूड वन ऑफ द सुमित। मैं जब क्या एक सुमित एवरेस्ट पे क्या था, स्टूड था, खड़ा था। लुकिंग ओवर माइल्स, जब मैं उस पेनोरा को बहुत ही दूर से देख रहा था। बिलो अस, नीचे की तरफ। द डोमिनेंट वन, एक ही चीज़ मतलब मुझे डोमिनेट कर रही थी जो है वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी। मीन्स अपमान सा फील हो रहा था। ठीक है, द फिजिकल इन मी सिम टू से, फिजिकली अगर देखें तो इन सिम टू मी टू से, ये जो है कह रहे सिम प्रतीत हो रहा था। थैंक गॉड इट्स ऑल ओवर, कि भगवान थैंक यू धन्यवाद। हाउ एवर, कैसे इंस्टीड ऑफ बीइंग जुबलियंट, कि कितना मतलब शानदार है, जुबलियंट है। वेरी हैप्पी, यस वो बहुत ही खुश है जो है H.P.S. अहलुवालिया, क्योंकि देयर वॉज अ टिंग ऑफ सैडनेस, एक छोटी सी मतलब सैडनेस है। वॉज इट बिकॉज, यस ये क्या था जो, क्योंकि आई हैड ऑलरेडी डन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये कर चुका हूँ। द अल्टीमेट इन क्लाइंबिंग, क्योंकि मेरा जो मतलब सपना था एक माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का, वो मैं एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, और इससे ऊंचा चढ़ना मीन्स अभी कुछ भी नहीं है। ऑल रोड्स एयर आफ्टर वुड लेट डाउन, मीन्स जितनी भी सड़कें हैं, जितने भी रोड हैं, सब इस माउंट के आगे क्या है जो है छोटे हैं। यस, बाय क्लाइंबिंग द सुमित ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेलमेड बाय अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस। इट इज जॉय विच लास्ट अ लाइफ टाइम। इस बाय क्लाइंबिंग, जब वो सुमित के माउंट एवरेस्ट पे जो चढ़ जाते हैं तो ओवरवेलमेड बाय डीप, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। सेंस ऑफ जॉय, क्योंकि उनको बहुत खुशी हो रही है। थैंकफुलनेस, इट इज़ जॉय, ये ऐसी खुशी है विच लास्ट लाइफ टाइम, जो हमेशा लाइफ टाइम रहने वाली है। द एक्सपीरियंस चेंजेज यू कम्प्लीटली, और जो एक्सपीरियंसेस होते हैं स्टूडेंट, वो कम्प्लीटली हमारी लाइफ को चेंज कर देते हैं। द मैन हु हैज़ बीन टू माउंटेन्स इट नेवर द सेम अगेन। मीन्स जो एक आदमी जो है क्या एक बार माउंटेन पे चढ़ जाता है तो इट नेवर द सेम अगेन, तो उस मतलब सेम वही करे ऐसा कुछ नहीं है। एज आई लुक बैक एट लाइफ आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, जब मैंने माउंट एवरेस्ट चढ़ने के बाद मैंने अपनी लाइफ को देखा वापस जो पीछे की तरफ, आई कैन नॉट हेल्प रिमार्किंग अबाउट अदर सुमित, तो मैंने दूसरे मतलब सुमित के बारे में मतलब रिमार्क नहीं कर सकता था। द सुमित ऑफ माइंड नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो ईजियर टू क्लाइम,
मीन्स अभी मतलब दूसरे माउंट पे चढ़ना इट इज़ नॉट ईजी एंड जो है फॉर्मिडेबल उनके लिए, वो ऐसा बोलते हैं। इवन व्हेन गेटिंग डाउन, जब वो मतलब वापस जो है नीचे आए सुमित से, वंस द फिजिकल एग्जॉशंस हैड गॉन, तो फिजिकल एग्जॉशन जो है उनको टायर्डनेस फील होने लगा। आई बिगिन आस्किंग माई सेल्फ द क्वेश्चंस, और वो खुद से क्वेश्चन पूछने लगे, वाई आई हैड क्लाइम एवरेस्ट, कि उन्होंने मतलब एवरेस्ट पे क्यों चढ़े। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द सुमित हैज़ सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, और वाई क्यों जो उन्होंने ऐसा एक्ट किया रीचिंग जो सुमित पर चढ़ने का, एंड हैव अ सच अ होल्ड माई इमेजिनेशन, ये सब उनका इमेजिनेशन था। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग्स ऑफ पास्ट, ये जो क्या था, पास्ट एक चीज़ था। समथिंग डन स्टरडे, जो आज वो स्टडी किए। मीन्स हमारे कुछ इमेजिनेशंस होते हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, एम होते हैं लाइफ के कि हमें क्या करना है आगे चल के। तो उन्होंने भी अपने लाइफ में एक गोल रखा कि उनको सुमित पे चढ़ना है, तो फिर उन्होंने उस पर ही फोकस दिया, वही चीज़ें अपनाई जो उनके लिए अच्छा था। तो इस तरह इसमें था जो आज उन्हें मिल गई है। और फिर क्या होता है, विथ एवरी पासिंग डे, जो भी दिन गुजर रहे थे, पास हो रहे थे, इट वुड बिकम मोर रिमोट, तो ये बहुत ही मतलब उनके लिए अच्छे यादगार थे। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और जो भी दिन शेष थे, वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, तो उनके जो मतलब मेमोरीज थी वो फेड मतलब ख़त्म हो रही थी धीरे धीरे। All these thoughts led me questions myself as to why people climb mountains. Okay. तो इस तरह से ये सारे जो थॉट्स थे उनके दिमाग में आ रहे थे, और खुद से क्वेश्चन पूछ रहे थे कि पीपल जो है वो माउंटेन्स पे क्यों चढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर, यस, ये आंसर जो है क्वेश्चंस का आंसर जो है ईजी नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर ये है कि वुड बी एज अदर हैव सेड, दूसरे जो वे कहते हैं कि बिकॉज इट इज़ देयर इट प्रेजेंट ग्रेट डिफ़िकल्टीज, ये क्योंकि ये जो है एक देखे तो बहुत ही डिफ़िकल्टीज होती है। मैन टेक्स डिलाइट इन, यस, डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, यस, आदमी जो होते हैं वो मतलब फील करते क्या, डिलाइट मीन्स खुशी, जब वो क्या करते हैं, ऑब्स्टिकल्स जो भी उनकी लाइफ में अगर कुछ डिफ़िकल्टी आती है और उससे फेस करके उससे बाहर निकलना, उसको सॉल्व करना, तो बहुत ही खुशी फील होती है, बहुत अच्छा लगता है। द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन्स आर फिजिकल, इस तरह से ये जो क्लाइंब जो है एक ऑब्स्टिकल्स था क्लाइंबिंग चढ़ने का माउंटेन पे, वो फिजिकल था। अ क्लाइंब टू अ सुमित मीन्स इंडोरेंस, प्रेसिस्टेंस एंड विल पावर, और ये क्लाइंब पे चढ़ना सुमित पे मीन्स इसका मतलब एंडोरेंस, प्रेसिस्टेंस एंड विल पावर चाहिए, मतलब इच्छा शक्ति होनी चाहिए अगर उस पर चढ़ना है तो। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल क्वालिटी इज नो डाउट एक्सक्लेरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो। यस, ये जो है स्टूडेंट्स, द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फिजिकल जो क्वालिटी होती है, इज नो डाउट, कोई डाउट नहीं है कि वो क्या करे, वेरी एक्साइटिंग होगा, एज इट वॉज फॉर मी, जो मेरे लिए था। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चंस, उनको भी बहुत सारे अपने खुद के क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने थे। ये क्वेश्चन थे, फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन के, आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स, तब मैं माउंटेन से बहुत ही अट्रैक्ट था। आई हैड बीन मिजरेबल, और मैं बहुत दुखी था। व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, जब मैं माउंटेन से दूर था। इन द प्लेन्स, माउंटेन्स आर नेचर एट इट बेस्ट, वो बोलते हैं कि माउंटेन्स जो होते हैं नेचर के सबसे बेस्ट होते हैं। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज अनलाइक मैनी, इस तरह से इनकी जो ब्यूटी होती है, जो मेजेस्टी होती है, वो ग्रेट एक चैलेंज होती है खुद में, अनलाइक मैनी, और भी। आई बिलीव दैट, मैं विश्वास करता हूँ दैट कि माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विथ गॉड, कि जो मतलब माउंटेन्स जो होते हैं उसका मतलब है कि गॉड के साथ कम्युनियन रखना, गॉड के साथ मिलना। यस, वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चंस रिमैन, एक बार ये ग्रांट हो जाता है दिस क्वेश्चंस रिमैन, तो कुछ ही क्वेश्चन बचते हैं। वाई एवरेस्ट, कि क्यों एवरेस्ट है, बिकॉज इट इज़ द हाईएस्ट, क्योंकि ये ऊंचा है।
the mightiest and has defined many previous attempts. It takes the last ounce of one's energy. It is a brutal struggle with rock and ice. बिकॉज ऑफ इट्स द हाइएस्ट, ये हाइएस्ट होने के कारण है क्या है, एवरेस्ट है. और इट माइटेस्ट मीन्स होता है शक्तिशाली एंड हैज़ डिफेंड मेनी प्रीवियस अटैम्प्ट. इट टेक्स द लास्ट आउंस, और ये जो लास्ट है वंस एनर्जी. इट इज़ द ब्रूशुअल स्ट्रगल, एक जो ब्रूशुअल स्ट्रगल होता है विथ रॉक के साथ एंड आइस के साथ. वंस टेकन ऑफ इट कैन नॉट बी गिव अप. ये से एक बार हम अगर जो है टेक ऑन ले लिए तो ये हम इसे गिव अप नहीं कर सकते. हाफ अवे इवन व्हेन वंस लाइफ इज स्टेक. द पैसेज बैक इज एज डिफ़िकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स. इस तरह से जो पैसेज है बैक इज डिफ़िकल्ट पैसेज ऑनवर्ड्स. यस, उसके बाद से क्या होता है, एंड देन व्हेन द सुमित इज क्लाइंब, जब हम सुमित पे चढ़ते हैं माउंट एवरेस्ट पे, देयर इज एक्सक्लेरेशन, तो वहाँ पे एक्सक्लेरेशन होता है. द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, और ऐसे मतलब खुशी होती है कि हमने कुछ तो कर लिया. द सेंस ऑफ बैटल फॉट एंड ओन, और ऐसे लगता है कि मैंने कोई मतलब बैटल लड़ रहा था और वो जीत गया, ऐसा फील होता है. ओके, एंड देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री, और मतलब ऐसे हो गया कि हम विजय हो गए. एंड हैप्पीनेस, खुशी है. ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड. इस तरह से ग्लिम्सिंग ऑफ पीक जो है वो इन द डिस्टेंस आई गेट ट्रांसपोर्ट, मैंने क्या ट्रांसपोर्ट किया टू अनदर वर्ल्ड. आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ. इस तरह से एक्सपीरियंस जो मैंने अपने साथ जो है क्या किया, एक्सचेंज किया. विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जिसे हम केवल मिस्टिकल कह सकते. बाय द इट्स ब्यूटी, एलोफनेस, माइट, ruggedness and the difficulties encountered on the way, the peak draw me to it, as Everest did. Yes, I experienced a change with myself. ये जो exchange हुआ मेरे साथ, which one yes can only be called mystical, जिसको हम क्या बोलते हैं, mystical कहा जाता है. बाय इट्स ब्यूटी, इसके ब्यूटी के साथ, एलोफनेस, माइट, रगनेस एंड डिफ़िकल्टी, ये सारे जो होने के बाद भी क्या मिस्टिकल मीन्स होता है स्पिरिचुअल, मीन्स आध्यात्मिक चीज़ें. तीसरे से जो मतलब आप नेचर में देखोगे ब्यूटी होता है, एलोफनेस होती है, माइंड्स होते हैं, एंड रगनेस एंड ऑल डिफ़िकल्टीज इनकाउंटर्ड ऑन द वे, और बहुत सारी डिफ़िकल्टी भी फेस करनी पड़ती है अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो, कुछ नया कर रहे हो. इस द पीक ड्रॉ वी मी टू इट as the Everest did. It is a challenge that is difficult to resist. इस तरह से ये चैलेंज था मेरे लिए, जो भी डिफ़िकल्टी थी. लुकिंग बैक, जब मैंने वापस देखा, I find that I have not yet fully explained why I climbed Everest. ये जब मैंने फिर और भी मतलब पीछे देखा और भी मतलब सोचा, तो मैंने पाया कि मैंने मतलब ये फुली कि एक्सप्लेन, कि कैसे एक्सप्लेन करूँ वाई, कि मैंने क्यों एवरेस्ट पे चढ़ा, क्या रीज़न था. इट इज़ लाइक एंसरिंग क्वेश्चंस, वाई यू ब्रीथ, आप सांस क्यों लेते हो. इसके जैसे ये क्वेश्चन था कि हम सांस क्यों लेते हैं, तो हम क्यों एवरेस्ट पे चढ़े. इनका क्वेश्चन ऐसे था, वाई डू यू वॉन्ट टू गुड, मीन्स आप अच्छा क्यों करना चाहते हो. एक्स, देयर इज नो फिनल येस फिनॉल आंसर्स पॉसिबल, मीन्स कोई सटीक आंसर आया, इस इज़ वेरी डिफ़िकल्टीज. एंड देन देयर इज़ अ फैक्ट, और ये फैक्ट था कि दैट एवरेस्ट इज़ नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब, मीन्स केवल फिजिकल क्लाइंब नहीं था. द मैन हु हैज़ बीन टू माउंटेन टॉप बिकम्स कॉन्शियस इन ए स्पेशल मैनर ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन द लार्ज यूनिवर्स. इस तरह से माउंटेन टॉप पे चढ़ना, इसका मतलब एक कॉन्साइंस होना चाहिए, फीलिंग्स, स्पेशल मैनर्स, कुछ तरीके, एंड ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन ए लार्ज यूनिवर्सिटी. द फिजिकल, उससे से फिजिकल जो कॉन्क्वेस्ट था ऑफ द माउंटेन का, इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, ये केवल एक पार्ट था अचीवमेंट का. देयर इज़ द सेटिस्फेक्शन ऑफ डीप अर्ज, और एक सेटिस्फेक्शन था डीप अर्ज का. टू राइज एबव वन सराउंडिंग, जो क्या हो रहा था, एराइज हो रहा था जो भी हमारे आसपास चीज़ें हो रही हैं. इट इज़ द इंटरनल लव ऑफ एडवेंचर, ये क्या था, इंटरनल जो है
यस एडवेंचर था, साहसी वक्त था एक आदमी के लिए। यस द एक्सपीरियंस इज नॉट अ मेयरली फिजिकल, ये जो एक्सपीरियंस थे वो मेयरली फिजिकल नहीं थे, इट इज़ द इमोशनल, ये इमोशनल भी थे, इट इज़ स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल थे। कंसीडर अ टिपिकल क्लाइम, और हम इसको क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं एक टिपिकल क्लाइम के बारे में। टुवर्ड्स द सुमित ऑन द लास्ट हाइट यू आर शेयरिंग अ रोप एंड अनदर। इस तरह से आप जो कंसीडर कर सकते हो इस फिजिकल जो क्लाइम था टुवर्ड द सुमित ऑन द लास्ट जो हाइट था, यू आर शेयरिंग अ रोप, आप जो भी मतलब शेयर करते हो रोप विथ एन अदर क्लाइंबर, यू फॉर्म इन, आप फॉर्म कर सकते हो। ही कर्व्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, देन ही विले एंड you inch your way up. The climb is grim, you strain every nerve as you take every step. इस तरह से आप जो है स्ट्रेन कर सकते हो हर एक नर्व एज यू टेक इन स्टेप। फेमस क्लाइंबर जो है हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स। इस तरह से ये जो था स्ट्रेन जो था एक तरह की जो यस वो एवरी नर्व यू टेक एवरी स्टेप, जैसे आप सोच सोच के जो है क्या करते हैं कि एक स्टेप रखते हो। फेमस जो क्लाइंबर्स थे हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स, इस तरह से फेमस जो मतलब बहुत जो है क्लाइंबर्स हुए जो माउंटेन पे चढ़ने वाले, उन्होंने अपना रिकॉर्ड छोड़ के गए हैं। टू हेल्प गिवन टू अदर्स, जो दूसरों के मोटिवेशन करने में, मोटिवेशन देने में जो काम आता है। एल्स इसके बाद भी देखिए दे माइट हैव अ गिवन अप, ब्रीथिंग इज द डिफ़िकल्ट, सांस लेना डिफ़िकल्ट होता है। यू कोर्स योर सेल्फ फॉर having let yourself in for this, you wonder why you ever undertook the ascent, मीन्स कभी आपने सोचा है कि एसेंट के बारे में। देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू फील, जब ऐसा मोमेंट होता है जैसे आप फील करते हो गोइंग बैक, वापस जाने का। इट वुड बी सी रिलीफ टू गो डाउन, तो एक सी रिलीफ होती है जिससे बाहर जाने का, इंस्टीड ऑफ अप, बट ऑलमोस्ट एट वंस यू स्नैप आउट एट द मूड दैट मूड देयर इज़ समथिंग इन यू, तो कुछ ऐसा होता है दैट नॉट लेट यू गिव अप, कि आप उसे छोड़ते नहीं हो, गिव अप नहीं करते स्ट्रगल। मीन्स आपने ये ठान लिया चीज़ कि ये मुझे करना है, और वो मतलब मान लो 2 बार की 3 बार की नहीं हुआ, तो आपको मतलब फिर भी आप उसको हारते नहीं हो। तो यही बहुत बड़ी बात होती है कि हमें चीज़ों को हार नहीं माननी चाहिए जब तक कि हमें सक्सेस नहीं मिल जाती है। ये हार, एक दिन हारा हुआ आदमी ही क्या होता है, विजय होता है, उसकी विक्ट्री होती है। तो इससे से स्टूडेंट्स देखेंगे हम यस देयर इज समथिंग, यहाँ कुछ यू दैट डज नॉट लेट यू गिव अप, मीन्स कुछ में स्ट्रगल करते रहना चाहिए। एंड यू गो ऑन, और कंटिन्यू हमें करने चाहिए। योर कंपेनियन कीप्स अप विथ यू, और आप अपने साथ दोस्तों को रखो, कंपेनियन को, साथी को, इनके जस्ट अनदर 50 फीट, मीन्स इनको 50 फीट दूर रखो एक दूसरे से। एंड आर 100 में भी, या फिर 100। यू आस्क योर सेल्फ, खुद से पूछो, इज़ देयर इज़ नो एंड, क्या अभी एंड नहीं हुआ, मीन्स क्या यहाँ कोई एंड है, नहीं। तो नो, यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, तो आप अपने कंपेनियंस को देखो एंड ही लुक्स टू यू, और वो आपको देखेंगे। यस यू ड्रा इंस्पायरेशन फ्रॉम ईच अदर, इस तरह से हम एक दूसरे को इंस्पायर कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर इफ़ यू आर एट द सुमित, यस इसके बारे में, सुमित के बारे में आप फिर अवेयर हो जाओगे विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर। यस यू आर एट सुमित, आप सुमित पे होगे, मीन्स बिना सोचे ऐसे। लुक राउंड फ्रॉम द सुमित यू टेल योर सेल्फ, और उसकी चारों तरफ देखने पहले आप खुद से पूछो कि दैट इट वॉज अ वर्थ वाइल, ये मतलब कितना अच्छा लग रहा है। फिर अदर सिल्वर पिक्स अपीयर्स थ्रू द क्लाउड्स, और भी बहुत सारे पिक्स है जो क्लाउड्स के थ्रू। इफ़ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम, यस अगर आप लकी हो तो सन भी हो सकता है। द सराउंडिंग पिक्स लुक लाइक अ ज्वेलर, इसके चारों तरफ जो पिक्स होते हैं, जो चोटियाँ होती हैं माउंटेन्स की, वो ज्वेलरी जैसे दिखती है, नेकलेस जैसे, अराउंड द नेक ऑफ योर सुमित। Below, use yes ennobling, enriching experience to just look down from the summit of a mountain. You bow down and make you obeisance to whichever God you worship. यस इन रीचिंग एक्सपीरियंस, बहुत सारे मतलब एक्सपीरियंस के बाद जस्ट लुक डाउन, आप देख सकते हो कि फ्रॉम सुमित ऑफ माउंटेन, जो सुमित माउंटेन है, यू वो डाउन आप जो झुक के फिर एंड मेक यू ऑबियंस बनाते हो टू विच एवर गॉड
you worship. I left in Everest a picture of Guru Nanak. Yes, I left एवरेस्ट, उस एवरेस्ट में उन्होंने गुरु नानक की पिक्चर जो है लेफ्ट करके आई थी छोड़ के. रावा लेफ्ट ए पिक्चर ऑफ गॉडनेस दुर्गा, और जो रावा करके रावत जो थे उन्होंने गॉडेस दुर्गा की. एंड फूल दोरजी जो लेफ्ट रिलिक ऑफ द बुद्धा की. एडमंड हिलरी जो थे हैड ब्यूरिड ए क्रॉस अंडर अ कैरियन अ हीप ऑफ रॉक एंड द स्टोन्स इन द स्नो. These are not a symbols of conquest but of the रिवरनेस. यस मीन्स ये केवल मतलब हमारे ये नहीं दिखाते हैं कि यस दिस सिम्बल्स है कॉन्क्वेस्ट की हमने जीत गया, बट ये रिवरनेस है एक मीन्स बहुत ही मतलब चीज़ें हैं अच्छी हैं. एंड द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम टू द सुमित चेंज यू कम्प्लीटली. और जो आपका एक्सपीरियंस है क्लाइम पे चढ़ना, वो आपका एक एक्सपीरियंस है जो चेंज करता है आपकी लाइफ को पूरी तरह से. देयर इज अनदर सुमित, एक और भी सुमित है. इट इज़ द विद इन योर सेल्फ, जो आपके साथ है. इट इज़ इन योर माइंड, जो आपके माइंड में है. विच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ ऑन माउंटेन पीक, जो आदमी जो है कैरी करता है खुद के साथ कैरी करता है वो भी अपने जो है माउंटेन पीक को, अपने जो है चोटी को, पर्वत की. ही मस्ट क्लाइम इट रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, जिससे वो एक दिन अपने नॉलेज की उस सीढ़ी पे चढ़ जाता है खुद से. इट इज़ ए फियरफुल, और वो फियरफुल हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है. इट कैन नॉट बी क्लाइम बाय द एनी वन एल्स, और वो किसी के मतलब बिना नहीं चढ़ सकता. यू योर सेल्फ टू डू इट, आप अपने से बोल सकते हो कि आप कर सकते हो. द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द सुमित ऑफ अ माउंटेन, इस तरह से फिजिकली अगर क्लाइंब पे चढ़ना है सुमित पे, तो आउटसाइड स्किन टू एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन, तो आपको जो उसके साथ काम करना पड़ेगा ये डे एंड नाइट. द इफेक्ट ऑफ बोथ क्लाइंबिंग आर द सेम, दोनों का मतलब क्लाइंब मतलब माउंटेन पर चढ़ना एक ही बात है. वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इन द फिजिकल आर इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, या फिर आप फिजिकली चढ़ते हो कि इमोशनली चढ़ना चाहते हो कि आप स्पिरिचुअली चढ़ना चाहते हो. द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू, और ये जो क्लाइंब है, जो चढ़ने की जो बात है, वो सर्टेनली एक बहुत ही मतलब क्या है, यस चेंज है अपने में. इट टीचेस यू मच अबाउट द वर्ल्ड, ये जो है आपको मतलब वर्ल्ड के बारे में आपको पढ़ाता है, टीच करता है. एंड अबाउट योर सेल्फ ऑल्सो. आई वेंचर्स टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस इज द एवरेस्टर हैज़ प्रोवाइड मी विद इन द इंस्पायरेशन टू फेस लाइफ ordeals resourcefully. Climbing the mountain was a worthwhile experience. Yes, माउंटेन पर चढ़ना एक worthwhile की बात है, एक्सपीरियंस है. The conquest of internal Sumit is the equally worthwhile. The internal Sumit are perhaps, और जो इंटरनल जो क्या होता है सुमित होता है, पर सच में वो हायर होता है देन एवरेस्ट से. Yes, so students, thank you. Bye bye students. Take care.